नमस्कार। अचीवर्स जंक्शन के खास शो अचीवर्स जंक्शन सफ़र मनोज भाऊ के साथ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज 16 जनवरी 2023 है और दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप परिचित हैं। वो भारत में मॉरिशस के राजदूत रहे आज से 12 साल पहले, 2007 से लेकर 11 तक के पीरियड में। उसके बाद मॉरिशस में कला और संस्कृति के मंत्री रहे, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रहे और भी कई विभागों को संभाला। और गोपियों जो संस्था है विश्व प्रसिद्ध, उस संस्था के वो चेयरमैन हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय मुकेश्वर चुन्नी साहब की। चुन्नी साहब आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस इंटरव्यू में जो हम बातचीत करते हैं पूरी कहानी समेटते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों का मैंने किया है, लेजेंड का। मैं चूँकि अभी आप यहाँ 4 साल 5 साल रहे, 3 साल 2 टर्म रहे यहाँ पर, 5 साल रहे लगभग, और अभी 1 दशक के बाद वापस आए हैं। और जो सरकार है भारत की, बहुत सारी, चूँकि आप हिंदुस्तान को जानते हैं, मॉरिशस की का भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ज़रूरतें देख रहे हैं जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं। तो इस सरकार से मैं यहीं से बातचीत शुरू कर रहा हूं, जो करंट अफेयर्स है, कि आपको क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं? भारत के अंदर फर्स्ट टाइम एवर एक ऐसा सरकार मिला है, ऐसा सरकार आया है मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद। बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव बना है, बहुत ही कुछ। वो तो मान भी नहीं सकते इतना। मतलब गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। ये अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारतीय लोगों का लाइफ इतना बदल चुका है पॉजिटिवली कि वो तो मानोगे नहीं। अब सोचो जो वो प्रोग्राम आप मोदी जी ने लगाया गांव में, ये तो आपको पता ही है कितना ऐसे प्रोग्राम वो लगाया। सारे प्रोग्राम से क्या निकलता है कि द इंडियन इज़ हैप्पियर, द इंडियन पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस कंडीशन। तो मोदी जी हैज़ क्रिएटेड मायरेकल्स इन इंडिया। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि मोदी जी यहाँ रहे आज प्राइम मिनिस्टर फॉर मेनी मोर ईयर्स, और बदलाव लाए और इम्प्रूवमेंट करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम लोगों को थोड़ा और ध्यान दें। बहुत ध्यान दे चुके हैं वो। देखो, जब से आए हैं पहले तो था OCI और PIO कार्ड्स, वो दोनों को कंबाइन करके एक ही बना दिया। अब हमारे जैसे लोग, 4था 5वां जनरेशन के जो लोग हैं भारत के बाहर, और जो लोग NRI हैं, अब हमको सारे को एक ही फुटिंग, सेम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि बहुत सारे लेमैन होते हैं जैसे OCI, PIO क्या है और अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा सुनो, PIO जी, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके। ये हम जैसे हैं मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाद में, टोबैगो में, साउथ अफ्रीका में, कैरिबियन देशों में और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ में, हम लोग, हमारे परदादे इस देश को बाय फोर्स, खुद खुशी में नहीं गए थे, खुशी में प्लेन में नहीं गए थे वे लोग उनको ठग करके, ऐसे भरमा करके बोले थे कि चलो भाई उस देश जाओगे वहाँ पत्थर उठाने से सोना मिलेगा, उस देश जाओगे वहाँ भी कंडीशन इतना होगा, तू बहुत बड़ा ये इंसान बन जाएगा, बहुत बड़ा फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। पता नहीं क्या क्या तरीका उन्होंने यूज़ किया अंग्रेज़ों ने। 1830 से 1920 तक हम जैसे लोग, PIO बोलते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम लोग उस समय, हमारे परदादे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, एक एग्रीमेंट साइन किए अंग्रेज़ों से। उसमें लिखा गया था कि तुम जाओ वहाँ, जिस देश तुमको ले जा रहे हैं, वहाँ 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। 5 साल के बाद तू वापस आ जाएगा, पैसा कमा कर धनी होकर तू धनी हो जाइबे, फिर पैसा लेके भारत दोबारा ही अपन परिवार में जिए। अरे का होल बीच में का होल, न कोई धनी होल
न कोई वापस आल। थोड़े कम लोग वापस अलन सा, लेकिन मोस्ट अधिक से लोग वहीं ठहरे। तो वो लोग जो अग्रीमेंट साइन किए थे, वो अग्रीमेंट, वो तो अनपढ़ थे, एजुकेटेड नहीं थे, सिंपल लिविंग थे गांव-गांव में, बिहार और यूपी के गांव में। तो उन लोगों से थंब स्टैम्प जी ये करके लेकर गए। तो लोग पूछते थे, कहते तुम कौन हो? तो बोलते थे हम लोग ना, हम तो अग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन भारत में, जैसे कि मैं बता रहा था, अब दोबारा बता रहा हूँ, भारत में अग्रीमेंट अ लगाने से वो ऑपोजिट हो जाता है। जी जैसे कि शांति में अ लगा दोगे तो अशांति हो जाता जी, है, धर्म में अ लगा दोगे तो अधर्म। जी तो वो लोग बोले थे हमने तो साइन किया है भाई, अग्रीमेंट क्यों, गिरमेंट साइन किया है। तो गिरमेंट से गिरमिटिया बन गया। गिरमिटिया बन गए। तो हमारे जो भी लोग उस समय गए थे, हम लोग गिरमिटिया के मतलब परपोते हैं, परपोते हैं। जी। तो ये जैसे कि बोला, सारे उन देशों में जहाँ 1830 से 1920 तक ये हुआ था। तो हमारा कोई मांग भी होगा, अगर हमारा जो डिफ़िकल्टी है, हमारा जो कुछ भी है, हमारा अलग है एनआरआई वालों से। जी। क्योंकि एनआरआई वाले वो तो खुशी खुशी में गए थे, प्रोफेशनल बनकर जेट में गए थे, अमेरिका गए थे। जी तो वो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जी हम लोग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, गिरमिटिया के परपोते जैसे बोल रहे हैं, पीआईओ। जी। तो ये है फर्क दोनों में। जी। एनआरआई वाले अधिक से अधिक अमेरिका गए थे, वहाँ तो बहुत प्रोग्रेस किए, बहुत अच्छे अच्छे जॉब किए, क्योंकि दे वेंट एज प्रोफेशनल्स। जी तो अच्छे अच्छे पोजीशन में है। हम तो वी आर वेरी प्राउड कि इतने लोग भारत छोड़कर जा करके सारे बागडोर संभाल रहे हैं अमेरिका में, और क्या चाहते हो। सारे के सारे कंपनीज में हेड है। तो हमको तो बहुत खुश होती है कि अरे भाई, भारत अल्टीमेटली इज द सोर्स, इज द प्रोवाइडर। हाँ बोलो, आप क्या चाहते हैं सरकार से? जो आप कह रहे थे कुछ और मोदी जी बहुत किया, और भी कुछ हो तो पीआईओ के लिए या एनआरआई के लिए क्या चाहते हैं? अच्छा सुनो, हमारे संख्या, number of people of India who are outside India, overseas Indians, या बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, आज जानते हो कहाँ तक आ पहुँचा है? 33 मिलियन, 3.3 करोड़ 3.3 करोड़ people are living outside India। और every year लगभग 2 मिलियन, कितना हो जाएगा, 20 करोड़, नहीं 2 million 2 million people they leave India to go outside India। so the 20 लाख लोग, हाँ 20 लाख लोग हर साल भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं। मतलब हमारा फैमिली इंडियन डायस्पोरा का फैमिली और बढ़ रहा है जी। तो जब फैमिली बढ़ता है, और पहले 100 देश में थे, आज पूरा दुनिया में, लास्ट टाइम मैं देख रहा था तो 189 कंट्रीज़ में, आज का फिगर्स है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां एक इंडियन नहीं है। मतलब पूरा दुनिया में अगर 200 से ज़्यादा या 200 देश है, तो पूरा 200 देशों में हमारे लोग, भारतीय मूल के लोग बसे हैं। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट। तो जब इतना बड़ा पॉपुलेशन इंडिया के बाहर है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, OCI बना दिया, हमको PBD में बुलाते रहते हैं, हर 2 साल अब आते रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, नेटवर्किंग बनता है, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा। लेकिन जब मैं शुरू में बोला कि फ्यूचर में क्या है, आपका तो बहुत बड़ा एम्बिशन है, 1947 में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बधाई हो, हम भी साथ देंगे। लेकिन हमको थोड़ा और ये चाहिए सुविधा, हाँ हेल्प चाहिए आप लोगों, भारत के सरकार की तरफ से। एक तो मैं सोचता हूँ 20 साल पहले 2002 में एक बहुत हाई लेवल का कमेटी लगा था। उस समय अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे या कोई और, लेकिन वो कमेटी में बहुत अच्छे हाई लेवल के लोग थे। सिंघवी जी थे, सिंघवी जी एम्बेसडर थे, और यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और फॉरेन अफेयर्स के लोग टॉप क्रीम थे। सब लोग बैठ करके, और हमारे बलेश्वर अग्रवाल जी थे जिनसे मेरा संपर्क है जी। तो ये लोग पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के मूल के लोग बसे थे, सारे जाकर
थोड़ा स्टडी किया, इंक्वायर किया क्या है क्या नहीं है, फिर बाद में कमिटी बना HLCID, जी हाई लेवल कमिटी ऑन इंडियन डायस्पोरा। वो कमिटी ने रेकमेंड किया, एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन निकला 500 से ज़्यादा पेजेस का। उसमें सब हमारे प्रॉब्लम्स, सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन, सारे ऑब्जर्वेशन सब कुछ डाला गया। तो वो था 2002 में। जी आज 2023 हो गया, 20 साल बाद। मैं सोच रहा हूँ व्हाई नॉट ए न्यू कमिटी HLCID 2, जी जिसमें अब क्योंकि आजकल कुछ और है। देखो पहले स्थिति कुछ और था, लोग जो भारत छोड़कर गए थे कम लोग थे, अब तो बहुत ही लोग, और जैसे कि मैं बताया द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ईयर इन ईयर आउट, वी आर हैविंग एन इंक्रीज। और पहले तो सिर्फ NRI और PIO थे, अब देखो ये गल्फ वाले जानते हो कितने लोग जाते हैं, बहुत ही लोग। तो प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स है, सारे को वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा, सारे के प्रॉब्लम अलग अलग है, अलग तरीके हैं, अलग सिचुएशंस है, अलग कंफर्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कमिटी लगाने से सरकार को पता लग जाएगा क्या है स्थिति एग्जैक्टली टुडे, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट शुड बी डन फॉर द फ्यूचर। तो ये मैं सोच रहा हूँ, I exactly want government to set up the committee, right? Okay, set up the committee and start getting the work done for us also to be roped in, to be put in the progress stream of government. जहाँ government जाना चाहते हैं, विश्वगुरु, yes, we are also with you, but help us also through the committee. उसके through हमको मतलब will be more comfortable, समझ लो ऐसा। आप वोटिंग के अधिकार की बात कर रहे हैं कि वो अधिकार भी मिले? हाँ, तो सुना हूँ मैं कि वोटिंग वाला पे काम कर रहे हैं कि NRI जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनका प्रोसेसिंग हो रहा है वोटिंग PIO का नहीं, NRI वाला जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है। फर्स्ट तो वहाँ से शुरू करें ना, बिकॉज दे आर इंडियंस, they are in another country and they don't have the vote right of vote, तो उनको तो जरूर करना होगा। तो PIO के लिए अभी उस पर काम नहीं हो रहा है, तो वही कमेटी के माध्यम से अगर काम हो सके तो करो। आप चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हमको भी OCI मिल गया ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हमको मिला, NRI को भी है, PIO वालों के जनरेशंस को भी है OCI, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आई एम एन इंडियन रिजाइडिंग ओवरसीज, fifth generation, who first generation, second generation, but I am an Indian residing overseas, तो हमको भी वो हक मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल, जब मर्जी, लेकिन that is something that can be done। Okay. दोनों देश में, आप मॉरिशस में भी आपको वोटिंग का अधिकार होगा, हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? क्यों? देखो कॉमनवेल्थ के थ्रू हमारे देश में मॉरिशस है ना, तो मॉरिशस में कोई कॉमनवेल्थ का देश का आदमी है, सिटीजन मॉरिशस में हो, 2-3 साल रहने के बाद ही हैज द वोटिंग राइट। अभी गत इलेक्शन में बांग्लादेशी जो मॉरिशस में थे वो लोग वोट किए। कॉमनवेल्थ का एक है, तो हम भी कॉमनवेल्थ में है, 54 कंट्रीज आर देयर, इंडिया इज आल्सो देयर, तो व्हाई नॉट, इफ आई स्टे हियर फॉर सो मेनी डेज, सो मेनी इयर्स, आई शुड बी गिवन द राइट। तो दिस इज वन, ये बहुत ज़रूरी है, आज नहीं तो कल हम चाहेंगे कि ये हो सके तो करें। अच्छा, बहुत सारे राइट्स मिले हैं, जैसे कुछ चीज़ों को छोड़कर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप एग्रीकल्चर का लैंड नहीं खरीद सकते हैं, और कुछ चीज़ें और हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज है। सारी नहीं, दिस इज द ग्रेटनेस, ये तो मैं बधाई दूंगा सरकार को कि सब कुछ दी है। अच्छा है कि हमको एग्रीकल्चरल नहीं खरीदना चाहिए, एग्रीकल्चरल भारतीय लोगों को के लिए छोड़ दो, वो लोग। मैंने एग्रीकल्चर और वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है, बिजनेस कीजिए, सारा सब कुछ पूरा राइट्स है, पूरा सब कुछ है। जो कार्ड मिला है OCI कार्ड, हाँ, OCI कार्ड से सारा ट्रीटमेंट जो कुछ भारतीय को मिलता है हमको भी मिलेगा। वेरी गुड इनिशिएटिव, बट वी प्रोग्रेस फ्रॉम देयर, वी डोंट स्टॉप देयर जी। वहाँ से और आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ें, क्या करें। तो मैं कमेटी के माध्यम से बैठकर सारे लोगों को बुलाओ। अब सुनो, लास्ट टाइम के कमेटी में सब के सब भारतीय थे,
तो इस टाइम के कमेटी में बाहर से भी लोगों को बुलाओ, हमारे पीआईओ वालों को भी बुलाओ कमेटी में जुड़ने को, एनआरआई वालों को, गल्फ वालों को, जैसे कि एवरीबडी कम्स एंड सेज व्हाट इज हिज प्रोग्राम एग्जैक्टली. They have to take note and then work on a solution to get the findings, get the recommendations, submit to government. वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता पाएंगे कि जो फेस कर रहा है. हाँ, they can pulse the problem better. इसलिए तो मैं बोल रहा था, second one ये पता नहीं, first to committee, second one more important. देखो, आपके पार्लियामेंट में 552 members are sitting. उसमें से सब के सब इलेक्ट नहीं होते हैं, सम आर नॉमिनेटेड, ठीक है ना जी. तो क्यों ना 2-3 लोग डायस्पोरा वाले आपके पार्लियामेंट में नॉमिनेट हो. राज्यसभा या लोकसभा में नहीं करते हैं, लोकसभा में तो नहीं, राज्यसभा में नॉमिनेशन पूरा होता है. अरे तो हमारे लोग को बुलाओ भाई. आपने एमईए और एमओआईए को पहले अलग अलग थे 2 मंत्रालय, एमईए और एमओआईए, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, वो मर्ज कर दिया. ठीक है, बहुत अच्छा बात है, एक ही मंत्रालय के थ्रू सब कुछ होगा, दैट हैज बिकम ए डिपार्टमेंट. लेकिन टू पल्स, टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड टू द इंडियन डायस्पोरा, सिर्फ 1 साल में 2 साल के बाद पीबीडी में मिलने से वो बहुत कुछ नहीं निकलता. द बेस्ट थिंग is to have representatives of those nations, कम से कम 2-3 टोटल, एक पीआईओ वालों का, एक एनआरआई वालों का, एक गल्फ वालों का, कम से कम शुरू करना ये 3 से, अगर हो सके तो, या वर्स्ट केस एक ही से, he will be the mouthpiece of the others. But try if possible to get in your parliament, in your Rajya Sabha, a few members of the Indian diaspora. We are your family, we are 33 million now outside India. We need a voice. तो वॉइस दे दो हमको. मैं एक बार इस सारी बातों का निचोड़ अपने दर्शकों को बता दूं कि चुन्नी साहब का कहना ये है कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, तो हमें 2 चीज़, अभी ये 2 चीज़ों की बात हुई, एक तो वोटिंग का राइट मिले, अधिकार मिले, दूसरा हमारा प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में हो, ताकि वहाँ की पीड़ा को, वहाँ के दर्द को हम यहाँ पर शेयर कर पाएँ और हम एक साथ आगे बढ़ें और विश्व में जो भारत को आगे बढ़ाना है उसमें हमारा भी उसी ढंग से कंट्रीब्यूशन हो. बहुत अच्छा होगा अगर ये हो गया तो.